नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड की BS6 कंपोनेंट इकोमेट के टिपर रेंज के बारे में। ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के पोर्टफोलियो में अशोक लेलैंड की तरफ से कौन से टिपर्स अवेलेबल है उसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों की प्राइस, माइलेज, डिटेल स्पेसिफिकेशंस और अन्य चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। अशोक लेलैंड के ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के टिपर रेंज में इकोमेट और बॉस ये दो प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इकोमेट की टिपर रेंज के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जानते हैं इकोमेट टिपर्स में मिलने वाले वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों इकोमेट टिपर रेंज में आपको तीन मुख्य वेरिएंट्स अवेलेबल है, वो है इकोमेट 10-15, इकोमेट 12-15 और इकोमेट 12-15 कैबिन चेसिस यानी कि CBC। उसमें से इकोमेट 10-15 और 12-15 आप फैक्ट्री बिल्ड टिपर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों टिपिंग कैपेसिटी की बात करें तो इकोमेट 10-15 में आपको 5 क्यूबिक मीटर यानी कि लगभग 1.8 ब्रास की बॉडी मिलती है। उसी के साथ साथ इकोमेट 12-15 टिपर में आपको 6 क्यूबिक मीटर यानी कि 2.2 ब्रास की बॉडी मिलती है। और ये गाड़ी आप CBC यानी कि कैबिन चेसिस जैसी भी खरीद सकते हैं ताकि आप आपके हिसाब से बॉडी बाहर से बनवा सके। सबसे पहले जानते हैं इन गाड़ियों की प्राइस रेंज के बारे में। इकोमेट 10-15 टिपर की प्राइस रेंज 17,50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में स्थित है और इकोमेट 12-15 टिपर की प्राइस रेंज 20 से 22 लाख रुपए के बीच में स्थित है। दोस्तों ये एक शोरूम कीमत है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अधिक जानकारी और ऑन रोड प्राइसिंग के लिए आप आपके नजदीकी अशोक लेलैंड के शोरूम अथवा डीलरशिप में संपर्क कर सकते हैं। अशोक लेलैंड की ICV टिपर रेंज में इकोमेट टिपर सीरीज के साथ साथ अशोक लेलैंड की बॉश टिपर भी आती है, जिसकी वीडियो आप थोड़े ही दिन में हमारे चैनल पर देख पाओगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। अशोक लेलैंड की BS6 कंपोनेंट ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स iGen 6 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इन गाड़ियों में H4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो IEGR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन और SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन प्रणाली पर चलते हैं। और दोस्तों ये प्रणाली इन इंजन को BS6 कंपोनेंट बना देती है। उसी के साथ साथ इन इंजन में एडवांस्ड EATS यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इस्तेमाल की गई है, जो इंजन से निकलने वाले हानिकारक गैसेस को आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में ट्रीटमेंट करके वातावरण में छोड़ा जाता है ताकि गाड़ी कम से कम प्रदूषण फैलाए। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों में अशोक लेलैंड के ADDA यानी कि एडवांस डिजिटल ड्राइवर असिस्ट जैसे आधुनिक फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले, उसी के साथ साथ ट्रिप डिस्टेंस एंड फ्यूल इकोनॉमी ऑफ ईच ट्रिप विद रेंज, उसी के साथ साथ GSAS यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजरी सिस्टम और RPAS यानी कि रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम और नया डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें आपको नॉक्स एरर, DPF लैंप, लो AdBlue लेवल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल लेवल, AdBlue डेफ लेवल, उसी के साथ साथ हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर, रीजनरेशन इनहिबिट, MIL, बैटरी नॉट चार्जिंग लैंप, स्टॉप लैंप, ABS लैंप, पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, EDC लैंप, लो AdBlue लेवल इंडिकेटर, PTO शाफ्ट इंडिकेटर, लो कूलेंट लेवल इंडिकेटर, एयर फिल्टर ब्लॉक इंडिकेटर, हाई गियर रेंज डिटेक्टर और हाई ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर जैसे फीचर्स और इंडिकेशंस दिए गए हैं। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको GSAS यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजरी सिस्टम दी गई है, जो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करते वक्त ड्राइवर को असिस्ट करती है। उसी के साथ साथ इन टिपर्स में आपको रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम यानी कि रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो काफी बढ़िया है एंड रिवर्स लेते वक्त काफी मददगार साबित होते हैं। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों के MID यानी कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले यानी कि गाड़ी जितना माइलेज दे रही है वो आपको MID में ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सब फीचर्स आपको इन ICV रेंज में मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अशोक लेलैंड की iAlert यानी कि जो एक नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन असिस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी इन गाड़ियों में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको रूट मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, ट्रिप मैनेजमेंट, सर्विस रिमाइंडर और रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं अशोक लेलैंड के इकोमेट टिपर रेंज के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। GVW की बात करें तो इकोमेट 10-15 का GVW है 11,120 किलो और इकोमेट 12-15 टिपर का GVW है 12,900 किलो। व्हील बेस की बात करें तो इकोमेट 10-15 और 12-15 का व्हील बेस है 2850 मिलीमीटर्स और इकोमेट 12-15 का CBC यानी कि केबिन विद चेसिस वेरिएंट अगर आप चूज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा लंबा यानी कि 3250 मिलीमीटर का व्हील बेस दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज यानी कि इन गाड़ियों के टिपर बॉडी के बारे में। इकोमेट 10-15 में आपको UBT यानी कि अंडर बॉडी टिपिंग मैकेनिज्म वाला टिपर बॉडी मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है 5 क्यूबिक मीटर यानी कि लगभग 1.8 ब्रास और इकोमेट 12-15 टिपर में आपको UBT यानी कि अंडर बॉडी टिपिंग मैकेनिज्म के साथ 6 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी मिलती है, जो कि है लगभग
1.2 ब्रास की। दोस्तों टिपर बॉडी की बात करें तो टिपर बॉडी की लंबाई है 11 फीट और चौड़ाई है 6.1 फीट। दोस्तों ये टिपर एक अंडर बॉडी मैकेनिज्म वाला टिपर है जिसमें आपको सिंगल रैम वाला जैक दिया गया है और इसका टिपिंग एंगल है 51 डिग्री यानी कि 51 डिग्रीज, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। और इसके टिपिंग बॉडी की फ्लोर प्लेट की थिकनेस यानी कि बेस प्लेट की थिकनेस है 4 मिलीमीटर्स की, जो हेवी एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इकोमेट टिपर रेंज के चेसिस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसके डायमेंशन है 204 बाय 76 बाय 6 मिलीमीटर्स के। इकोमेट 10-15 का ग्राउंड क्लियरेंस है 215 मिलीमीटर्स और इकोमेट 12-15 का ग्राउंड क्लियरेंस है 232 मिलीमीटर्स। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों वेरिएंट्स में आपको 105 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है और 24 लीटर का डेफ यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का टैंक दिया गया है। टायर साइज की बात करें तो इकोमेट 10-15 टिपर में आपको 8-25-16 के 16 प्लाई रेटिंग के 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं और इकोमेट 12-15 टिपर में आपको 8-25-20 के 16 प्लाई रेटिंग के 20 इंच के टायर्स दिए गए हैं। दोस्तों माइलेज एवरेज की बात करें तो इन गाड़ियों के एग्जैक्ट माइलेज का डेटा मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इन गाड़ियों का एक्सपेक्टेड माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 से 7 किलोमीटर दे सकती है। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना कि गाड़ी का माइलेज गाड़ी को चलाने का तरीका, गाड़ी में की हुई लोडिंग और रास्ते की कंडीशन पर निर्भर होता है। आइए जानते हैं इन गाड़ियों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इन गाड़ियों में लगा है अशोक लैंड का H4 3849 सीसी का 4 सिलेंडर्स इनलाइन CRDI यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला डीजल BS6 इंजन। ये इंजन अशोक लैंड के IEGR और SCR टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जो इस गाड़ी को BS6 कंपोनेंट बना देते हैं। ये इंजन इस गाड़ी को मैक्सिमम पावर देता है 150 HP की 2400 RPM पे और 450 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 1250 से 2000 के RPM पर। दोस्तों इतना पावर और टॉर्क इस गाड़ी को काफी दमदार और पावरफुल टिपर बना देते हैं। गियरबॉक्स की बात करें तो इकोमेट टिपर में S636 6 स्पीड ODGB यानी कि ओवर ड्राइव गियरबॉक्स 330 मिलीमीटर डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये गियरबॉक्स केबल शिफ्ट मैकेनिज्म पर आधारित एक गियरबॉक्स है जिसमें गाड़ी चलाते वक्त गियर बदलते वक्त झटके बिल्कुल महसूस नहीं होते। उसी के साथ साथ इस गियरबॉक्स से डिफरेंशियल तक हेवी ड्यूटी मोनोटोन प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो इस गाड़ी को हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए काफी बेहतर बना देती है। ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता की बात करें तो इकोमेट 10-15 में आपको 42.7% की ग्रेडेबिलिटी और इकोमेट 12-15 में आपको 29.3% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों ग्रेडेबिलिटी टिपर्स में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सस्पेंशन की बात करें तो इन गाड़ियों में आपको हेवी ड्यूटी सेमी इलिप्टिकल मल्टी लिप स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है, जो इन गाड़ियों को एक बढ़िया लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो इकोमेट टिपर रेंज में फुल एयर ड्यूअल लाइन एयर ब्रेक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि लोडेड गाड़ी को रोकने के लिए सक्षम है। गाड़ी में मिलने वाले अन्य फीचर्स की बात करें तो इन गाड़ियों में अशोक लैंड के इकोमेट का पारंपरिक डिजाइन वाला कैबिन इस्तेमाल किया गया है, जो दिखने में काफी सिंपल, सोबर और एलिगेंट है। उसी के साथ साथ ड्राइवर कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों में केबल शिफ्ट मैकेनिज्म वाला गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है, जो झटके कम से कम महसूस होते हैं, यानी कि रिड्यूस गियर शिफ्ट एफर्ट इसमें लगता है। उसी के साथ साथ इसमें लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ प्रोपेलर शाफ्ट दिए गए हैं एंड काफी कंफर्टेबल इंटीरियर्स ब्लोअर्स के साथ दिए गए हैं ताकि सुकून से गाड़ी ड्राइवर चला सके। उसी के साथ साथ इसमें अशोक लेलैंड के आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि ADDA, जिसके बारे में आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ, वो भी दिया गया है। एंड इसमें आप अशोक लेलैंड के नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन असिस्टेंट यानी कि आई अलर्ट सिस्टम भी लगवा सकते हैं, जिसमें आपको रूट मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, ट्रिप मैनेजमेंट, सर्विस रिमाइंडर और रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इन गाड़ियों के एप्लीकेशंस यानी कि इन्हें आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ की बात करें तो इकोमेट टिपर को आप ढेर सारे एप्लीकेशंस जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, ब्लू मेटल, एस्फाल्ट यानी कि डांबर, सैंड, स्टोन्स, क्वारी, ग्रेवल और अर्थ मूविंग और ब्रिक्स जैसे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रक टॉक्स देखने वाले हमारे सभी प्रिय दोस्तों, कैसे लगी आपको अशोक लेलैंड की BS6 कंपोनेंट ICV टिपर रेंज के इकोमेट टिपर्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जी हाँ दोस्तों, अशोक लेलैंड की बॉश टिपर का भी एक हम वीडियो आपके लिए ऐसे ही प्रकार में लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम उस गाड़ी के सभी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अशोक लेलैंड के इकोमेट सीरीज के ICV डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी खूबसूरत गाड़ियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AAA डाइकास्टन व्लॉग्स, ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।